हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी स्टैटिक जीके की पहली क्लास कर रहे हैं, जो कि हम उसमें 250 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी हो गई, यूपी पुलिस हो गई, और अभी हमारा हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। तो ये अन्य सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, तो ये क्लास को ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा नंबर पहला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? इसका राइट आंसर होगा हाथ धमनी। और प्रश्न नंबर 4 है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है गैनीमीड। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर के किस अंग में आयोडीन की मात्रा संचित रहता है? इसका राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 6 है, समतल दर्पण की नाभिकी कितनी होती है? इसका राइट आंसर है अनंत तक। प्रश्न नंबर 7 है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा आयाम। प्रश्न नंबर 8 है, अब चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? इसका राइट आंसर होगा कैफीन। प्रश्न नंबर 9 है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है कृमि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 10 है, मानव मूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर है, मतलब इसका हमें मान बताना है कि हमारा एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो ये हमारा नेचुरल रूप में अम्लीय होता है, मतलब कि एसिडिक होता है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। प्रश्न नंबर 12 है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 13 है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मीबोमियन। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य की आहार नल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कृषिका। प्रश्न नंबर 15 है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिन। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा हैली नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 18 है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1955। प्रश्न नंबर 21, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1995। प्रश्न नंबर 22 है, अब कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1957। अगला प्रश्न है, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1958। प्रश्न नंबर 24 है, अब बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1968। प्रश्न नंबर 25 है, अब रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973। प्रश्न नंबर 26 है, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1973। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973। प्रश्न नंबर 28 है, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973। प्रश्न नंबर अब हमारा 29 है, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973।
प्रश्न नंबर 30 है, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973। प्रश्न नंबर 31 है, सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका भी आंसर होगा हमारा 1973। प्रश्न नंबर 32 है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 33 है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय मिनट का समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 4 मिनट। प्रश्न नंबर 34 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। प्रश्न नंबर 35 है, मछलियाँ किसकी मदद से सांस लेती हैं? इसका राइट आंसर होगा गलफड़ों की। प्रश्न नंबर 36 है, अब हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, अब दूध से क्रीम किस विधि द्वारा बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 38 है, अब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। प्रश्न नंबर 39 है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 40 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। अब प्रश्न नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह 1962 तक हमारे राष्ट्रपति रहे थे। प्रश्न नंबर 42 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा कपास। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ईरान ले गया था? क्योंकि यह ईरान का ही आक्रमणकारी था, इसको ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि ये हमारा अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है और ये हमारी राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शुगर है, जिसमें कि माउंट आबू में हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है, धरती के तल में लगभग कितने प्रतिशत पानी मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा 71% हमारे महाद्वीप में पानी मौजूद है और 29% पे हमारा लैंड है। प्रश्न नंबर 46 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 47 है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। प्रश्न नंबर 48 है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कोशी नदी। प्रश्न नंबर 49 है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इथाइल मर्केप्टॉन। प्रश्न नंबर 50 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 51 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। प्रश्न नंबर 52 है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश बना? इसका राइट आंसर है भारत। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 54 है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 55 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा 1940। प्रश्न नंबर 56 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रसन्न होकर इसको दिल्ली का काजी मतलब कि न्याय विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था और ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था।
प्रश्न नंबर 57 है, कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे खेल प्रशिक्षण में जो हमारे कोच होते हैं, जो टीम को गाइड करते हैं, उनको मतलब कि कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, उनसे कोचों को सम्मानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360। और ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा और जो हमारे बाकी दो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये तीनों ही हमारे राष्ट्रपति लगाते हैं मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और काली मिट्टी में हमारी जो सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है वह कपास है। कपास के लिए बहुत ही मतलब कि फेमस है हमारी काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 60 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 61 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। इसका राइट आंसर होगा 2014। प्रश्न नंबर 62 है, किस पुरस्कार का संबंध खेल से है। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि ये जो अर्जुन पुरस्कार है यह प्लेयर्स को दिया जाता है उनके खेल में प्रशिक्षण के लिए, और ये पिछले 3 वर्ष का प्रदर्शन को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 63 है, शालीमार बाग की शैली क्या है। इसका राइट आंसर होगा शालीमार बाग एक विशिष्ट मुगल उद्यान है, और शालीमार बाग को जम्मू एंड कश्मीर में उसने जहांगीर ने लगाया था, मतलब कि बनवाया था। अब हमारा 64 है, स्विट्ज़रलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर होगा आल्प्स है, स्विट्ज़रलैंड के चारों ओर पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। मतलब जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है उसको किसने डिस्कवर किया था। इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 66 है, अब पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है। हृदय से। मतलब कि जो हमारा पेस मेकर एक यंत्र है उसका मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि ये किस अंग से संबंधित है हमारे शरीर के, तो यह इसका राइट आंसर होगा हृदय के। प्रश्न नंबर 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी की बेहद महत्वपूर्ण ग्लैंड है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। इसका राइट आंसर होगा हीरा। और हमें यह भी पता है कि हीरा जो है वो हमारे जो नेचुरली पदार्थों में जो पाया जाता है वो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो इस वजह से और ये सब और मतलब कि ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी है, और कार्बन के और रूप भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन हीरा हमारा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा रॉन्टजन। प्रश्न नंबर 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहला किया गया था। इसका राइट आंसर होगा तांबा। तांबा ही वो एक ऐसी धातु थी जिसका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और एक और फैक्ट देख लेते हैं कि मानव द्वारा सर्वाधिक पालतू पशु हमारा कुत्ता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मानव द्वारा सर्वाधिक पालतू पशु तो प्रथम पशु तो कुत्ता है, लेकिन अगर दूसरा पूछा जाए कि मानव द्वारा दूसरा सर्वाधिक पालतू पशु कौन सा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है। मतलब कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स आकाश में जाते हैं और वो नॉर्मली आकाश को देखते हैं तो उसका रंग कैसे हमें दिखाई देता है, तो वो पूर्णतः काला मतलब कि ब्लैक होता है। प्रश्न नंबर 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। इसका राइट आंसर होगा राजघाट। प्रश्न नंबर 74 है, भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई, जो कि वर्तमान में अब थाने बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। ये मुंबई से थाने तक चलाई गई थी
और भारत की प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। वही हमारे रेलवे का जनक कहलाता है, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में भारत में प्रथम बार मेट्रो रेल सेवा चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1853, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम रेल को चलाया गया था। और रेलवे विभाग का जनक और रेल का जनक हमारा लॉर्ड डलहौजी ही है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में हमारे जो राकेश शर्मा थे ये अंतरिक्ष में गए थे और साथ ही साथ में इन्होंने रिकॉर्ड भी नाम करा लिया था कि यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में जा रहे हैं। और ये 1984 में गए थे राकेश शर्मा। तो इस वजह से हमारे जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वो है हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। प्रश्न नंबर 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी ही हमारी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये हमारी उत्तर प्रदेश की प्रथम भारतीय मतलब कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 79 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मतलब कि जो हमारे यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो यूएनओ है उसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। और मतलब हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना हमारी 24 अप्रैल 1945 में हुई थी और इसमें 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत यूएनओ में तभी शामिल हुआ था जब यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब जब सब लोग हस्ताक्षर कर रहे थे 51 देश हमारे, तो उनमें भारत भी शामिल था। प्रश्न नंबर अब 81 है, 81 हो गया, 82 है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर होगा त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। प्रश्न नंबर अब 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें कुल मिला के 193 मेंबर्स हैं, मतलब सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर अब 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? मतलब जो हमारे संयुक्त राष्ट्र जो उसी के संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे जो उसकी अंग है वो 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग ये हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। उसका एक अंग है जिसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल मिला के हमारे 15 देश हैं, जिसमें कि हमारे 5 स्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। जिसमें कि हमारे 5 स्थायी देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रशिया। ये 5 स्थायी देश हैं और इन 5 स्थायी देशों में सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग रशिया ने किया है। प्रश्न नंबर अब 86 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दी हेग, जो कि हमारा हॉलैंड या फिर नीदरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नहीं तो बाकी सभी 5 अंगों का उसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। प्रश्न नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि हमारे पुर्तगाल के हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम है हमारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनको सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर अब 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष।
और जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, इसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य, कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 में से एक भारत भी है, जो कि कुल मिला के 9 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। और इनका कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और जो सबसे सर्वाधिक बार जो अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है वह जापान है, 11 बार। एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर अब 89 है, संयुक्त राष्ट्र, ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। फ्रेंड्स, आपको दक्षिणी सूडान की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रश्न नंबर अब 91 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के की मदद से हमें ब्लड बनता है और हमारे बॉडी से मतलब कि जो हल्का हल्का ब्लड निकलता है विटामिन के की वजह से। और अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड निकलता है तो वह रुकेगा नहीं। विटामिन के की मदद से ही हमारी बॉडी से जो ब्लड निकलता है वह बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर अब 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। अगर आपसे ये पूछ लें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी को। ये दोनों दिवस याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, जो कि हमारे शूटिंग से संबंधित हैं। यह ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा मतलब कि जो अकेले ही स्वर्ण पदक, मतलब जो अकेले ही खेल के उस खेल में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल ले आए अपने देश के लिए, तो उसी को एकल स्पर्धा बोलते हैं। तो अभिनव बिंद्रा ही ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभी तक हैं। अब तो दूसरे भी आ गए हमारे, नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में हमारे गोल्ड मेडल इस बार जीते थे ओलंपिक खेलों में। प्रश्न नंबर अब 95 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 वर्षों के बाद होता है। प्रश्न नंबर अब 96 है, सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या था? मतलब सन जो 2020 में ओलंपिक खेल हुए हैं ये किस स्थान पर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। प्रश्न नंबर 98, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जी स्थित है। प्रश्न नंबर 99 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 100 है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? इसका राइट आंसर होगा चीन, क्योंकि चीन की सीमा अब 13 या 14 देशों, मुझे कंफर्म नहीं है इतना, लेकिन जहाँ तक कि 13 देशों से ही मतलब कि स्थल सीमा इसकी सर्वाधिक देशों से लगती है। इस वजह से चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। प्रश्न नंबर 101 है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? मतलब बैरोमीटर जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का यंत्र है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है, तो जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक ही गिरावट आ जाती है तो ये किसका सूचक होता है? तो यह तूफ़ान का सूचक होता है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अगर गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब तूफ़ान आने वाला है, तो यह तूफ़ान का सूचक होता है। प्रश्न नंबर अब 102 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा थार, जो कि भारतीय मरुस्थल का नाम है, और ये थार जो है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। प्रश्न नंबर 103 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 104 है, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे, मतलब अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे घूमती है। प्रश्न नंबर अब 105 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर होगा उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 106 है, अब निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है?
तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी हमारी ऐसी धातु है जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सबसे अधिक अच्छा सुचालक तो गोल्ड है, मतलब कि हमारा जो सोना है वो है, लेकिन कोई उसको वायर बनाने में यूज़ नहीं करता क्योंकि उससे चोरी करने का खतरा बढ़ता है। इस वजह से जो गोल्ड के बाद मतलब सोने के बाद है वो चांदी है, जो कि हमारे सबसे अच्छी सुचालक है बिजली की। प्रश्न नंबर 107 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन, जो कि गोबर गैस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 108 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 109 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। प्रश्न नंबर 111 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। प्रश्न नंबर 112 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 113 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा अवधी में तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस को लिखे थे, और रामचरितमानस में ही तुलसीदास ने 7 कांड बताए थे। प्रश्न नंबर 114 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा उदय भानु हंस हमारे हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 115 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? इसका राइट आंसर होगा एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर 116 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी खेल में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, और हॉकी जादूगर हमारे मेजर ध्यानचंद कहलाते हैं। और हम 29 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पे, मतलब कि मेजर ध्यानचंद की तिथि पे हम खेल दिवस मनाते हैं, या फिर मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर अब 117 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? इसका राइट आंसर होगा 1980 मॉस्को में भारत ने अपना अंतिम हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और जो अभी हाल फिलहाल में हमारे ओलंपिक खेल हुए, इसमें हमारी जो हॉकी टीम है जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे, उसने जर्मनी को हरा के उसने कांस्य पदक जीता है। प्रश्न नंबर अब 118 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला मारे गए थे। प्रश्न नंबर अब 119 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। और फिर तो मतलब कानपुर का नेतृत्व 1857 में तात्या टोपे और नाना साहब कर रहे थे। तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दे दिया था, और फिर बाद में तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी पे चढ़वा दिया था। प्रश्न नंबर 120 है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर होगा रंगून, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र के पास से अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, और इनको फिर गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, रंगून म्यांमार भेज दिया गया था, और फिर जहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 121 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। प्रश्न नंबर 122 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था, और ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसने स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि इनके बाद भारत में कोई भारतीय गवर्नर जनरल
नहीं हुआ और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 124 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र या फिर आत्माराम पांडुरंग ने। प्रश्न नंबर 125 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका मतलब क्या आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्ता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इसका मतलब जो हमारा चोल प्रशासन था वह ग्रामीण जीवन निर्वाह करने वाला शासन था। लोग उसमें खेती बाड़ी करते थे और वह नगरीय व्यवस्था नहीं, हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी हमारे चोल प्रशासन में। प्रश्न नंबर 126 है, अब किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और फिर बाद में चल के इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम दिया था। प्रश्न नंबर अब 127 है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लोथल में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 128 है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है और हमारा सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह है गुजरात। और एक और फैक्ट इसके बारे में ये है कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है पूरे भारत में और सबसे लास्ट में सूर्योदय हमारा गुजरात में होता है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का है। प्रश्न नंबर अब 129 है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? इसका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न नंबर 130 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पर्वत स्थित है, जो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये तीसरी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे ऊंची है। सबसे पहले नंबर पे है हिमालय, फिर दूसरे नंबर पे है K2 गॉर्डियन ऑस्टिन और फिर तीसरे नंबर पे है हमारा कंचनजंगा जो कि सिक्किम पे स्थित है। प्रश्न नंबर 131 है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बुध, जो कि हमारा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। प्रश्न नंबर 132 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मालीगांव। प्रश्न नंबर 133 है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दादा साहब फाल्के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। प्रश्न नंबर अब 134 है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? इसका राइट आंसर होगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। यही थे जिन्होंने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पे और फिर बाद में चलकर 1977 में 2 वर्ष बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद को अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति के पद से देना पड़ गया था। प्रश्न नंबर 135 है, पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक मतलब कि इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय। और महात्मा गांधी जी एक रस्किन और दूसरे फिर लियो टॉलस्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे और महात्मा गांधी रस्किन की और लियो टॉलस्टॉय की बुक को अक्सर पढ़ा करते थे। प्रश्न नंबर 136 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 137 है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा यह प्रदीप ने लिखा है। और ऐ मेरे वतन के लोगों ये जो गीत गाया था ये हमारी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। प्रश्न नंबर 138 है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा यह घनत्व के कारण होता है। मतलब जो हमारा एयर प्रेशर होता है इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न है ड्यू टू डेंसिटी। प्रश्न नंबर अब 139 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 है, अमीबा में कुल कितने शैल या फिर कोशिका होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 1 होती हैं अमीबा में शैल। प्रश्न नंबर 141 है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? इसका राइट आंसर होगा 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य मतलब कि पूर्णतः भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाला राज्य बना था, 1963 में बना था। प्रश्न नंबर अब
142 है, नागालैंड भारत का, ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 142 है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मालीगांव। प्रश्न नंबर 143 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। प्रश्न नंबर 144 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 145 है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। प्रश्न नंबर 146 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आत्माराम शर्मा, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न नंबर 147 है, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। प्रश्न नंबर अब 148 है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम से हीटर के तार बने होते हैं। और जो हमारा बल्ब का फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन से बना होता है। प्रश्न नंबर 149 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 150 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जोरहट, जो कि पतालपुरी में पड़ता है। प्रश्न नंबर अब 151 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की चाल स्टील में अधिकतम होती है और ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है। मतलब कि ध्वनि की जो चाल होती है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करती है। प्रश्न नंबर 152 है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 153 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सल्फर। प्रश्न नंबर 154 है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर होगा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी हमारी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 155 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 156 है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा YV चौहान, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 157 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहते हैं। इसमें हमारा 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि नॉर्मल अभी हमारे सामने लिखा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। और अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमसे पूछ ले तो हम उसको कानपुर करेंगे। तो हमारा 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 158 है, अब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी नदी है जो भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 159 है, अब किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा फॉलिक एसिड। प्रश्न नंबर अब 160 है, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? तो इसका राइट आंसर होगा कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 161 है, प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओमन ने प्रथम परमाणु बम बनाया था। प्रश्न नंबर 162 है, अब अब्दुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 163 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास विद्यालय संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा श्री पेम्बटूर में स्थित है। प्रश्न नंबर 164 है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की किस वर्ष इसकी घोषित की गई थी या फिर घोषणा हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1948 में इसकी घोषणा की गई थी। और अगर हमसे पूछ ले द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1956। और नई औद्योगिक नीति या फिर नई आर्थिक नीति हमसे पूछ ले तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में
1991 में इसकी घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर अब 165 है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 166 है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर अब 167 है, प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा बख्शी। प्रश्न नंबर 168 है, शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस में। प्रश्न नंबर 169 है, कार्बनिक यौगिक यूरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा मूत्र रोगों के उपचार में। प्रश्न नंबर अब 170 है, भारत का अरावली कैसा पर्वत है? इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत। प्रश्न नंबर 171 है, भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा हिप्यूरिक अम्ल के रूप में। प्रश्न नंबर 172 है, नगर प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोतवाल कहा जाता था नगर प्रधान को। प्रश्न नंबर अब 173 है, 1962 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध के आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा VK कृष्ण मेनन थे। 1962 ईस्वी में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हो रहा था, तब उस समय रक्षा मंत्री भारत के VK कृष्ण मेनन जी थे। प्रश्न नंबर अब 174 है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1996 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 175 है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। प्रश्न नंबर अब 176 है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। और आप मुझे बताइएगा कि 1849 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था। प्रश्न नंबर 177 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम भारत का वो राज्य है जो कि नेपाल, चीन और भूटान से तीनों ओर से घिरा है। प्रश्न नंबर 178 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बोध गया, जो कि बिहार में है, और संप्रीति गांव था, और जो स्थान था वह उरुवेला स्थान था। वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे पे। प्रश्न अब हमारा अगला है 179 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और यह 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारा गिर गांव महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 180 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि हमारी देवनागरी लिपि है, वैसे ही इसमें पूछा जा रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। प्रश्न नंबर 181 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। हमारा जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगर हमसे ये पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछ ले तो हम कन्याकुमारी बोलेंगे। ये दो फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर अब 182 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर कि भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, क्योंकि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे बाद में जो सूर्य उदय होता है ये गुजरात में होता है, क्योंकि हमारा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का अंतर है समय का। प्रश्न नंबर 183 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका राइट आंसर होगा मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 184 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका राइट आंसर होगा असम का त्यौहार है बिहू। प्रश्न नंबर अब 185 है,
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका राइट आंसर होता है विटामिन सी, जो कि हमारा आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन सी आंवले में ही नहीं, मतलब कि ये सभी खट्टे पदार्थों में मिलता है। और यही एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारा उबालने में नष्ट हो जाता है, या फिर सब्जी जो पकाते हैं वो विटामिन सी हमारा पूर्णतः नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 186 अब है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। अब यही विलियम बेंटिक था जिसने 1829 में दास प्रथा और 1829 में ही इसने सती प्रथा को राजा राम मोहन राय जी की मदद से उसको बंद करवाया था और पूर्णतः उसमें प्रतिबंध लगवाया था सती प्रथा पे। प्रश्न नंबर 187 है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा चीन। कागज़ का आविष्कार चीन में सबसे प्रथम हुआ था। और एक फैक्ट और है चीन के बारे में कि चीन ही में जो कागज़ की बनी सर्वप्रथम मुद्रा है, मतलब जो हमारी नोट है, उसको सर्वप्रथम जो कागजी नोट है वो चीन ने ही जारी किया था। प्रश्न नंबर अब 188 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और एक चीज़ हम थोड़ा जैन धर्म में जो हमारे महावीर स्वामी है उनका भी याद रखते हैं कि गौतम बुद्ध का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में याद रखिएगा दोनों फैक्ट। प्रश्न नंबर 189 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारे भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और यही तीनों सेनाओं जो कि हमारी जल, थल और वायु सेना है, इन तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 190 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम, मतलब कि साइंटिफिक नाम है, यह रेटिनॉल होता है। प्रश्न नंबर अब 191 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू मनाया जाता है पोंगल उत्सव के पर्व पर। प्रश्न नंबर अब 192 है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब का लोक नृत्य हमारा गिद्ध और भांगड़ा है, जिसमें जो हमारा गिद्धा जो है यह वहाँ की महिलाएं करती हैं और जो भांगड़ा है यह वहाँ के पुरुष करते हैं। मतलब कि भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है पंजाब में, और जो गिद्ध है यह स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है पंजाब में। प्रश्न अब 193 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जिसको शॉर्ट में हम JL बेयर्ड भी कहते हैं, कभी कभार लिखे हुए आ जाता है। प्रश्न नंबर अब 194 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसको भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन था वो अलग फॉर्मेट में था। उसमें पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो यह हमारी इल्तुतमिश की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 195 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका राइट आंसर होगा मछली जो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, और इन्हीं गलफड़ों को इंग्लिश में हम लोग गिल्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 196 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। प्रश्न नंबर 197 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 एग्जैक्ट डेट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को माइकल ओडायर ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहाँ पर भीड़ ने अचानक जलियांवाला बाग में आंदोलन कर दिया था, जिसके विरुद्ध जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दिया था और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस वजह से हम इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 198 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन गांधी जी के नाराज़गी के कारण, क्योंकि गांधी जी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को खड़ा किए थे, पट्टाभी सीतारमैया को, और वो हार गए थे। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, लेकिन गांधी जी ने इनका सर्वाधिक विरोध किया था। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 199, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है, जिनकी मृत्यु 1928 में हुई थी साइमन कमीशन के लाठीचार्ज की वजह से हुई थी। प्रश्न नंबर अब 200 है हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। प्रश्न नंबर अब 201 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। प्रश्न नंबर 202 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हुई, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की ही हुई थी। प्रश्न नंबर अब 203 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर अब 204 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। प्रश्न नंबर अब 205 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा, इनका जो वास्तविक नाम यह मूल शंकर था। प्रश्न नंबर अब 206 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 207 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। प्रश्न नंबर 208 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा 1498 वास्को डिगामा कालीकट केरल में उतरा था, और वहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन, जो कि वहाँ के तात्कालिक राजा थे, उन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 209 है, अब वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर होगा यह पुर्तगाल से आया था, और वास्को डिगामा ही भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रश्न नंबर 210 है, अब हवा महल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। प्रश्न नंबर 211 है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिखों के सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 212 है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बैसाखी। प्रश्न नंबर 213 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 214 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 215 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? जैसे कि दिल्ली स्थित हमारी जो महात्मा गांधी की समाधि है उसको राजघाट कहा जाता है, तो जो हमारी दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको विजय घाट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 216 है, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर अब 217 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य, और इनका जो मतलब कि अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर अब 218 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 219 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 220 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यह प्रारूप समिति मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्यीय आयोग था। प्रश्न नंबर 221 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या फिर कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 मई। प्रश्न नंबर अब 222 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जापान।
प्रश्न नंबर 223 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 224 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। प्रश्न नंबर 225 है, अब ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका राइट आंसर होगा यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रश्न नंबर 226 है, अब दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका राइट आंसर होगा 1911। 1911 में दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई और 1912 में यह दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी पूर्णतः बन गई। और जो नई दिल्ली शहर है ये 1927 में बसा था और 1931 में नई दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 227 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 228 है, अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मोर। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 231 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आम। प्रश्न नंबर 232 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कमल। प्रश्न नंबर 233 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बरगद। प्रश्न नंबर 234 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी। प्रश्न नंबर 235 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 3:2, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 3:2 का होता है। इसको उलट के भी पूछा जा सकता है, मतलब पलटा के कि चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी, तब हम 2:3 करेंगे। अभी सीधा सीधा हमसे पूछा है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देंगे कि लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वह 3:2 है। प्रश्न नंबर 236 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 237 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 238 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बुक आनंद मठ में इस गीत का, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में, इसका वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 239 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 240 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न नंबर अब 241 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 52 सेकंड। प्रश्न नंबर 242 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। प्रश्न नंबर अब 243 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? इसका राइट आंसर होगा हृदय। प्रश्न नंबर 244 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 245 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हीरा। प्रश्न नंबर 246 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा रोंटजन ने। प्रश्न नंबर 247 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका राइट आंसर होगा तांबा। प्रश्न नंबर 248 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश को कैसा दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा काला। प्रश्न नंबर अब 249 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो। प्रश्न नंबर 250 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा राजघाट। प्रश्न नंबर 251 है, भारत की में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका राइट आंसर होगा मुंबई से थाने तक। प्रश्न नंबर 252 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 253 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1853। प्रश्न नंबर 254 है, अब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न नंबर 255 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न नंबर 256 है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 257 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर अब 258 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर होगा त्रिवेली। प्रश्न नंबर 259 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? इसका राइट आंसर होगा 15। प्रश्न नंबर 260 है, संयुक्त राष्ट्र
संघ सुरक्षा परिषद में के कितने स्थायी देश हैं? इसका राइट आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 261 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 262 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 263 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 264 है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में। और हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर, मतलब कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी स्टैटिक जीके की पहली क्लास थी। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टैटिक जीके की पहली क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।